जीवात्मा क्या है? परमात्मा की एक ऐसी चैतन्य शक्ति जो परमात्मा की समस्त दिव्य शक्तियों को, दिव्य विलक्षणताओं को और दिव्य विभूतियों को जीव के रूप में धारण किया हुआ है। चैतन्य जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण यह ज्ञान और चैतन्य स्वरूप है, दिव्यता और प्रकाश स्वरूप है, रश्मियाँ और ज्योतिषा स्वरूप है, अर्थात अमृत और परमात्मा स्वरूप है। चेतन जीवात्मा को प्रकाशित होने के लिए किसी भी जड़ पदार्थ की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं प्रकाशवान है। सूरज, चंद्रमा, अग्नि इसे प्रकाशित नहीं कर सकती और न ही मन, बुद्धि और इंद्रियां इस चैतन्य शक्ति को प्रकाशित कर सकती है। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह अपनी अंशी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न योनियों से गुजरता रहता है। चूंकि जीव परमात्मा का अंश होने के कारण इन्हें अपनी अंशी परमात्मा को प्राप्त करना है, और जब तक वह अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न लोकों में होता ही रहेगा। उनका जन्मना मरना होता ही रहेगा, उनका इस संसार में आना जाना होता ही रहेगा, यह चलता ही रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक यह जीव जो परमात्मा का अंश है अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है। जैसे नदी की धारा जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तब तक उसे स्थिरता प्राप्त नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसका आवागमन बना हुआ रहता है, उसे स्वयं में स्थिरता प्राप्त नहीं होती है, वह स्वयं में स्थिर और स्थित नहीं रहता है। दूसरी तरफ परम धाम और परमात्मा क्या है? परम धाम और परमात्मा मूलतः एक ही चीज़ है, एक ही शक्ति है। जिस तरह से हम सूरज को अपने एक्सिस पर स्थित देखते हैं, अपने स्थान विशेष रूप में स्थित देखते हैं और इनका प्रकाश चारों ओर रहता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरज और उसका प्रकाश अलग अलग नहीं है बल्कि परस्पर एक ही है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा वह नित्य निरंतर एक रस में स्थित है और उनका जो प्रतिबिंब है अर्थात जीवात्मा वह भिन्न भिन्न रूप में है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवात्मा परमात्मा से अलग है, बल्कि
जीवात्मा और परमात्मा परस्पर एक ही है, ठीक उसी प्रकार यह परम धाम और परमात्मा एक ही है। यह अविनाशी जीवात्मा आत्म रूप से सब में समान रूप से स्थित है, व्याप्त है। अतः स्वरूप में हम स्थित हैं, स्वरूप में हम सभी जीवात्मा स्थित हैं, पहले से ही स्थित हैं, पर जड़ता के कारण, जड़ता अर्थात इस शरीर और संसार से संबंध रखने के कारण, इनके साथ तादात्म्य, कामना और ममता रखने के कारण हम जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, अपने स्वाभाविक स्थिति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। अतः अपने वास्तविक रूप में नित्य निरंतर एक रस में स्थित होने के लिए जीवात्मा को जड़ता से अलग होना होगा, अर्थात इस शरीर और संसार से मोह को, कामना को, तादात्म्य को, ममता को छोड़ना होगा, उसका त्याग करना होगा, उससे विमुख होना होगा। तब जाकर हम सभी जीवात्मा परमात्मा की ओर सम्मुख हो सकेंगे। नहीं तो ऐसा कहा गया है कि अब समस्त संसार परदेश है, स्वदेश नहीं। यह संसार पराया घर है, अपना घर नहीं। अतः जब तक जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक जीवात्मा अपने नित्य निरंतर एक रस में स्थित नहीं हो जाते हैं, तब तक वह भिन्न भिन्न लोकों में, भिन्न भिन्न योनियों में जन्मता मरता रहेगा, उनसे गुजरता रहेगा। उनका आवागमन, उनका आना जाना इस तरह से इस संसार में लगा रहेगा, अनंत काल तक लगा रहेगा, और अनंत काल तक वह जन्मता और मरता रहेगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानें और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। और यह तभी संभव है जब हमारे अंदर की अज्ञानता, सुमूलता नष्ट हो जाए। तो जैसे जैसे अंतःकरण में ज्ञान की अमृत की बूंदें टपकने लगती है, जैसे जैसे ज्ञान की ज्योत हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित होने लगती है, वैसे वैसे हमारे अंदर की अंधकार स्वतः मिट जाती है और हम सभी जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात अपने वास्तविक स्थिति को पहचान लेते हैं। और अंततः यह जीवात्मा जिस परमात्मा का अंश है, उसी में नदी की धारा की तरह मिल जाते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।